पिछले क्लास में हम आप लोग को प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव वर्ब के बारे में बताए थे। थोड़ा सा हमें लगा कि आप प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव वर्ब अच्छी तरह नहीं समझे होंगे, तो आज फिर से प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव के साथ साथ आज मॉडल वर्ब और उसके बाद बताएंगे कि प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव वर्ब में जो बी ग्रुप, हैव ग्रुप और डू ग्रुप है, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ये तीन पार्ट में आपको ये वीडियो आज हम मतलब पूरा क्लास खत्म कर देंगे एक्सॉल्यूटिव वर्ब के बारे में। आइए शुरू करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं बी ग्रुप, हैव ग्रुप और डू ग्रुप, ये प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव यानी ये वर्ब सहायक क्रिया के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। मेन वर्ब का जब काम करेगा तो सेंटेंस में अकेले होंगे और एक्सॉल्यूटिव वर्ब के जब काम करेंगे तो इसके साथ एक कोई मेन वर्ब का फॉर्म होगा या मेन वर्ब हो सकते हैं। आइए देखते हैं बी ग्रुप के प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। बी ग्रुप यानी कि यहाँ आप ध्यान से देखे होंगे तो वर्ब एक्सॉल्यूटिव वर्ब, प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव, मॉडल एक्सॉल्यूटिव, मॉडल एक्सॉल्यूटिव आगे पढ़ना है या रिजल्ट। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बी ग्रुप के प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म देखते हैं। बी ग्रुप के प्रेजेंट फॉर्म होते हैं इज, एम और आर। कौन कौन होता है? इज, एम और आर। जबकि इसका पास्ट फॉर्म होता है वाज और एक होता है वर। वेयर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर। उसी तरह हैव ग्रुप के भी होते हैं। हैव ग्रुप के होते हैं हैव और हैज होते हैं प्रेजेंट फॉर्म और इसका पास्ट होता है हैड। क्या होता है? हैड। सॉरी, हैव बोल देते हैं। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड। उसी तरह से डू ग्रुप का होता है डू और डज और इसका पास्ट फॉर्म होता है डिड। कल तक हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। आगे जो है इसी के बारे में कुछ बात करना है। अब आगे आज जो हम लोगों को बात करना है बी ग्रुप के वर्ब्स। क्या? बी ग्रुप के वर्ब्स एक्सॉल्यूटिव वर्ब यानी सहायक क्रिया के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेंगे। हैव ग्रुप के भी वर्ब एक्सॉल्यूटिव वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेंगे और डू ग्रुप के वर्ब भी एक्सॉल्यूटिव वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का काम करेंगे। आप लोगों को शायद पता होगा बी मतलब होता है होना। बी मतलब क्या होता है? होना या बनना। होना या बनना बी मतलब होता है। तो ये एक वर्ब भी हो गया यानी एक्सॉल्यूटिव वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी हो गया। उसी तरह हैव का जो होता है, हैव मतलब होता है पास रखना। हैव मतलब क्या होता है? पास रखना। तो मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। उसी तरह डू, डू का भी एक होता है डू मतलब करना। यानी कि हम लोग यहां से सीखते हैं कि ये जो आपको प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव वर्ब दिख रहे हैं ये सभी मेन वर्ब के एक्सॉल्यूटिव वर्ब के साथ साथ, कौन वर्ब के साथ साथ? एक्सॉल्यूटिव वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। उसी तरह से तीन मॉडल वर्ब में भी है जो कि मॉडल वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का काम करते हैं। यहाँ पे है बी, डू, हैव और वहां पे मिलेंगे विल, देयर, नीड। हम आपको बताएंगे जिस तरह से मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं उसी तरह से इन सभी वर्बों के भी 5 रूप आपको हम बताएंगे अभी। ध्यान दीजिएगा, इन सब का 5 रूप होता है। जिस तरह से मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं उसी तरह से मेन वर्ब के तरह इनके भी 5 रूप होंगे जो हम आगे आपको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मॉडल वर्ब को। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हियर इज अ लिस्ट ऑफ एक्सॉल्यूटिव वर्ब। एक्सॉल्यूटिव वर्ब में भी कौन से? तो मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब, MODAL। पीछे हम लोगों ने आप लोगों को बताया था प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव वर्ब के बारे में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब। यहाँ पे देख रहे होंगे मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब। तो आपको 1 2 3 4 5 6 सिर्फ अभी 6 ही मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब। मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब की संख्या कितनी है? तो मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब की संख्या 13 है। और फिर प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव वर्ब की संख्या कितनी है? तो प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव वर्ब की संख्या कितने है? 11 है। और कुल मिलाकर एक्सॉल्यूटिव वर्ब की संख्या कितने है? तो 24 है यानी 24। ये है एक्सॉल्यूटिव वर्ब। तो आप लोगों को प्राइमरी एक्सॉल्यूटिव वर्ब हमने 11 बता दिया था। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे। ये मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब वो मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब है जो कि मेन वर्ब का काम नहीं करते। जो कि किसका काम नहीं करते? मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। 3 मॉडल एक्सॉल्यूटिव वर्ब इसके बाद हम आपको बताएंगे जो किसका काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है। बी, डू, हैव तो हमने आप लोग को बता दिया था। बी, डू, हैव जो कि किसका काम करता है? मेन वर्ब का। और 3 मॉडल वर्ब है जो कि मेन वर्ब का काम करते हैं, वो है विल, देयर, नीड। जगह नहीं होने के कारण आपको यहीं तक लिखे हैं, आगे अभी हम आपको बताएंगे। ध्यान से समझिएगा, कैन का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है और पास्ट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? तो कैन का प्रेजेंट फॉर्म होता है, कैन का होता है कैन। प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? कैन का प्रेजेंट फॉर्म कैन होता है और इसका पास्ट फॉर्म होता है जो होता है कुड। क्या होता है? कुड। उसी तरह से मे का प्रेजेंट फॉर्म
मे का भी प्रेजेंट फॉर्म मे होता है और इसका पास्ट होता है माइट। क्या होता है? माइट। अगला जो है सेल का प्रेजेंट फॉर्म सेल होता है और इसका पास्ट फॉर्म होता है शुड। क्या होता है? शुड। और फिर आउट टू का प्रेजेंट फॉर्म आउट टू होता है, आउट टू होता है और इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता है। यूज्ड टू का प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है यूज्ड टू। क्या होता है? यूज्ड टू। और फिर मस्ट का प्रेजेंट फॉर्म मस्ट होता है। मस्ट का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? मस्ट होता है और फिर इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता। ये थे आपके एक्सॉलरी मॉडल वर्ब। एक्सॉलरी वर्ब में से भी कौन सा? तो मॉडल एक्सॉलरी वर्ब की संख्या कितनी है? तो मॉडल एक्सॉलरी वर्ब की संख्या है 13, जिसमें से ध्यान से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने आपको बता दिए हैं। यानी और जो बचा हुआ है 9 के बाद अगर 13 में देखे होंगे तो कितना बच रहा होगा? तो 6 एक्सॉलरी वर्ब और आपको बच रहे हैं, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। ये थे। और देख ध्यान से समझिएगा, मॉडल वर्ब के 2-3 रूल हैं। पहला रूल क्या? मॉडल वर्ब जब भी किसी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेगा, यानी V1 लेगा। दूसरा, यदि किसी सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब का काम करेगा। तीसरा है, यदि किसी वर्ब में मॉडल वर्ब के साथ एक और वर्ब आ रहा है, तब वो मॉडल वर्ब का काम करेगा। अभी हम आगे एग्जाम्पल में बताएंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं मॉडल वर्ब के बारे में। 3 जो हम बताए थे कि 3 मॉडल वर्ब ऐसे हैं जो कि मेन वर्ब का काम करता है, जिसमें से है पहला जो है वो है विल, दूसरा है डेयर और तीसरा जो है वो नीड है। यानी कि जब ये मेन वर्ब का काम करेंगे तो इनका अपना अर्थ होगा। जैसा कि हम आपको बताए थे कि एक्सॉलरी वर्ब का अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन मेन वर्ब का अपना अर्थ होता है। पीछे भी मैंने बताया आपको बी डू हैव के बारे में। बी मतलब होना, डू मतलब करना और हैव मतलब पास रखना। यानी मेन वर्ब के अपने अर्थ होते हैं, जबकि एक्सॉलरी वर्ब के अपने अर्थ नहीं होते हैं। तो पहले बिल का देख लेते हैं पास्ट फॉर्म क्या होता है। तो बिल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। क्या होता है? प्रेजेंट, सॉरी पहले प्रेजेंट देखते हैं। तो बिल का प्रेजेंट फॉर्म बिल ही होगा, यानी वो प्रेजेंट फॉर्म में इधर हम लिख रहे हैं ये। अब इसका पास्ट फॉर्म होगा वुड होगा। क्या होगा? वुड होगा। उल्ड कोई नहीं पढ़िएगा, इसको वुड पढ़ा जाता है। डेयर का डेयर होता है, प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? डेयर और इसका पास्ट फॉर्म होता है डेयर्ड। क्या होता है? DARED। उसी तरह नीड का प्रेजेंट फॉर्म होता है नीड और इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? नीड होगा और इसका पास्ट फॉर्म होगा नीडेड। इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? नीडेड। अब ध्यान से समझिएगा, हम अभी आपको बताएं कि तीनों का अपना मीनिंग होना चाहिए क्योंकि आपको हम पहले ही बताया यदि मेन वर्ब का काम करेगा तो उसका अपना मीनिंग होगा और इसके 5 फॉर्म में होंगे मेन वर्ब की तरह। आइए देखते हैं। बिल मतलब होता है चाहना। बिल मतलब क्या होता है? चाहना। डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, हिम्मत करना। और उसके बाद जो है नीड मतलब होता है आवश्यकता पड़ना। क्या? आवश्यकता पड़ना। एग्जाम्पल तीनों का देखिएगा। बिल मतलब होता है चाहना, डेयर मतलब क्या होता है? हिम्मत करना, नीड मतलब आवश्यकता पड़ना। जैसे आई नीड अ जॉब। क्या? आई नीड अ जॉब, मुझे नौकरी की आवश्यकता है। तो देख रहे होंगे यहाँ पे नीड, आगे हम आपको बताएंगे वो समय लिखकर। उसके बाद डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, डेयर का मतलब हिम्मत करना। सुने होंगे हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। ये थे मेन वर्ब, यानी कि सॉरी मॉडल वर्ब, जो कि किसके काम करते हैं? मेन वर्ब के। यानी जिसमें स्टार लगा हुआ जो आपको दिख रहा, ये मॉडल वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के काम भी करते हैं। आगे जो हम आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि यदि कोई वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा, इसका मतलब है कि उसके 5 रूप होने चाहिए। और यदि कोई वर्ब के 5 रूप नहीं होता है और कोई बोले कि वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो हम लोग को नहीं मानना, क्योंकि जैसे ही कोई मेन वर्ब का काम करता है तो उसके 5 फॉर्म होने चाहिए। यानी V1 जिसे प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, V2 यानी बोलते हैं पास्ट फॉर्म, V3 जिसे बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड और V5 सिंगुलर फॉर्म। अभी जो हम आपको बताएंगे वो पांचों को मेन वर्ब की जब वर्क करता है वो पॉइंट हम आपको बताएंगे।
ध्यान से देखिएगा, आप लोग को यहां दिख रहा होगा, हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम एक्सॉलरी वर्ब। यहां कुछ एक्सॉलरी वर्ब के आपको हम बताएंगे जो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम एक्सॉलरी वर्ब, यानी यहां कुछ एक्सॉलरी वर्ब हैं हु मतलब जो, यहां रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब होगा जो कि कौन नहीं होगा यहाँ पे हु का मतलब जो वर्क लाइक मेन वर्ब, यानी वैसे एक्सॉलरी वर्ब जो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, उसका यहाँ पे लिस्ट मैं आपको एक एक करके बताता हूं, जो कि इसकी संख्या मैंने बताया था, वो कितनी बताया था, 6 बताया था। इसकी संख्या आपको कितने बताए गए थे, 6 बताए गए थे, जो कि मेन वर्ब के साथ साथ, सॉरी एक्सॉलरी वर्ब के साथ साथ किसका काम करता था, तो मेन वर्ब का। पहला जो था बी, दूसरा डू, तीसरा हैव, चौथा विल, पांचवा डेयर और छठा नीड। छठा नीड, छठा क्या है, नीड है। आगे देखिएगा, सबका मतलब समझिएगा। बी मतलब अभी आपको हमने बताया, बी मतलब क्या, होना या बनना, क्या होना या बनना। डू मतलब करना, डू मतलब करना। हैव मतलब पास रखना, हैव मतलब क्या, पास रखना। विल मतलब चाहना, विल मतलब क्या, चाहना। डेयर मतलब हिम्मत करना, क्या करना, हिम्मत करना। और फिर नीड मतलब जरूरत पड़ना या आवश्यकता पड़ना, आवश्यकता, आवश्यकता पड़ना। अगर ये मेन वर्ब का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, यदि ये वर्ब मेन वर्ब के काम करते हैं तो इसका अपना मीनिंग होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा वो रूल, यदि मेन वर्ब का, यदि कोई मेन वर्ब का काम करेगा तो उसके 5 रूप होने चाहिए, यानी V1, V2, V3, V4 और V5। आइए देखते हैं इसके 5 रूपों पे। V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है, V4 और V5, यानी पांचों को काम, 5 रूप यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल फॉर्म जो बोलते हैं, वो होता है बी का इज, एम और क्या होता है, आर। क्या क्या होता है, इज, एम, आर। हम लोग बात कर रहे हैं बी के बारे में। इसका जो होता है पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वाज और वेयर। पास्ट फॉर्म कौन होता है, वाज और वेयर। और बी का V3 होता है, यानी जिसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो होता है बीन। क्या होता है, बीइंग, सॉरी बीन होता है। क्या होता है, V3 फॉर्म बीन होता है, और इसका V4 होता है बीइंग। क्या होता है, बीइंग। और V5 जो होता है, सॉरी इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है एम और आर, और इसका V5 जो होता है वो इज होता है। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, इज एम को यहाँ एम और आर के बजाय क्या लिख दिया था, यहाँ पे हम लोगों ने, हमने क्या लिख दिया था, इज को लिख दिया था, जो कि बी का V5 फॉर्म क्या होता है, इज होता है। आगे देखिएगा, अगला उसी तरह डू का होगा, तो डू का प्रेजेंट फॉर्म क्या, V1 क्या होगा, डू ही होगा, ऑलरेडी इधर V1 ही है। इस तरफ क्या होगा, तो यहाँ पे होगा डू का डिड। क्या होगा, डिड। V3 क्या होगा, डन। क्या होगा, V4 क्या होगा, डूइंग। क्या होगा, डूइंग। और V5 क्या होगा, डज। एक रूल हम आपको बताते हैं V5 पहचानने का। V5 जितना भी होगा उसमें लगभग, यानी सब में एस या एस लगा होगा। V5 पहचानने का रूल क्या है, एस या एस लगा होना। V4 पहचानने का रूल है उसमें ING लगा होगा। और V2 और V3 आपको याद करने होंगे। और V1 जो होता है सिंपल होता है, यानी बना बनाया जो भी वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, V1 होते हैं। अगला देखिएगा हैव। हैव का मतलब पास रखना, तो हैव का V1 क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैव का V1 क्या होगा, हैव होगा। और इसका जो V2 होगा वो क्या होगा, हैड होगा। V2 क्या होगा, हैड होगा। और V3 जो होगा वो भी हैड होगा। यानी कि हैड का V1 और V2 क्या होता है, सेम होता है। हैव का V1 V2 क्या होता है, सॉरी V2 V3 क्या होता है, सेम होता है। और इसका हैव का V4 होगा हैविंग। क्या होगा, हैविंग होगा। और
V5 जो होगा वो क्या होगा, हैज होगा। आप देख रहे होंगे V5 में एस लगा हुआ दिख रहा होगा, उसी तरह से V4 में ing लगा दिख रहा होगा। ये है V1 और V5, और V1 जो होता है सॉरी V4 और V5 और V1 जो होता है बना बनाया आता है। उसी तरह से बिल का देखिएगा, बिल मतलब चाहना, बिल का V1 होता है बिल। V2 देखिएगा, V2 होता है इसका विल्ड, इसका V3 भी विल्ड ही होता है, इसका V4 होता है बिलिंग। V4 क्या होता है, बिलिंग, WILLING, और इसका V5 होता है बिल्स, WILLS, बिल्स। उसी तरह डेयर का डेयर, V1 क्या होगा डेयर, और V2 क्या होगा तो डेयर्ड, DARED। उसका इसका V3 क्या होगा तो ये भी क्या होगा डेयर्ड हो जाएगा, और इसका V4 जो होता है डेयरिंग होता है, DARING। अगर V4 आपको सिखाए होंगे तो उस समय हम बताएंगे, यदि किसी भाव का अंतिम अक्षर ई हो और उसका V4 बनाना हो तो ई को हटाकर ING का प्रयोग करते हैं, डेयरिंग, और इसका V5 होगा डेयर्स, क्या हो जाएगा डेयर्स। उसी तरह नीड का मतलब जरूरत पड़ना या आवश्यकता पड़ना, जरूरत पड़ना या आवश्यकता पड़ना दोनों होते हैं। तो नीड का V1 क्या होगा नीड हो जाएगा, V2 क्या होगा नीडेड, क्या हो जाएगा, V3 क्या होगा तो V3 भी नीडेड होगा, और V4 नीडिंग, और V5 नीड्स। यहां तक हम लोगों ने सीखा कुछ ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब के साथ साथ मॉडल वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के भी काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये इतना ही नहीं है, इसके बारे में एग्जांपल भी हम आपको देंगे, लेकिन वीडियो को ध्यान में रखते हुए कि लंबा ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा आज की क्लास यहीं पे हम लोग रोकेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमें फीडबैक जरूर दें और हमें बताएं कि सर वीडियो अच्छा लग रहा हो। और दूसरी बात जो है, यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल meet you tomorrow.